हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंसेप्ट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर जाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट और हम इकोनॉमिक्स में किस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी हम वर्ड सुनते हैं इन्वेस्टमेंट, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। लेकिन ये जो अभी हमने आपको समझाया, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब बात यह है समझने की कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही, बल्कि यहां पर हम बात कर रहे हैं रियल इन्वेस्टमेंट की। इकोनॉमिक्स में हम क्या बात कर रहे हैं? रियल इन्वेस्टमेंट की। अब आपको ये समझना होगा कि भाई रियल इन्वेस्टमेंट क्या है। तो रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स, क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर आप ये कहेंगे कि भाई ये बताइए कैपिटल एसेट्स क्या है। कैपिटल एसेट्स। अब देखिए, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और अकाउंट सभी ने पढ़ी है, और जब हम वर्ड सुनते हैं कैपिटल का तो हमें नजर आते हैं पैसे, है ना। लेकिन यहां आ जाइए भाई, कैपिटल क्या है? कैपिटल का मतलब है मैन मेड सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। मैन मेड सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम कह रहे हैं कैपिटल। तो समझते हैं भाई क्या है कैपिटल। एक एग्जांपल समझिए। सपोज कीजिए ये यहां पर आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है ना। इस पर आपने एक फैक्ट्री लगाई, इस पर आपने फैक्ट्री लगाई। अब आप ये सोचिए कि जो लैंड है, क्या ये मैन मेड है? लैंड जो है क्या वो मैन मेड है? देखिए, कैपिटल के लिए दो बात होनी चाहिए, एक तो मैन मेड हो और किसमें हेल्प करे? प्रोडक्शन में। तो जब लैंड जो है वो मैन मेड नहीं है तो लैंड को आप कैपिटल नहीं मानेंगे। एक बात हो गई। अब जरा फैक्ट्री में आइए। अगर मैं बात करता हूं फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री जो है मैन मेड होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, क्या फैक्ट्री जो है वो प्रोडक्शन करने में काम आती है? बिल्कुल आती है। तो मैन मेड भी है और प्रोडक्शन करने के काम भी आ रही है। तो फैक्ट्री क्या हो गई? फैक्ट्री को हम कहते हैं कैपिटल। और समझिए, फैक्ट्री के अंदर कुछ आपकी मशीन्स भी होंगी, है ना। मशीनरी कौन प्रोड्यूस करता है? ह्यूमन बींग्स। और अल्टीमेटली किस काम में आती है? प्रोडक्शन करने के। तो मशीनरी भी क्या हो गई? कैपिटल। और आप देखिए जरा, फैक्ट्री के अंदर कुछ रॉ मटेरियल भी यूज हो सकता है, कुछ ऐसा रॉ मटेरियल जो मैन मेड हो और अल्टीमेटली किस काम में आ रहा हो? प्रोडक्शन करने के। तो रॉ मटेरियल भी क्या हो गया? कैपिटल। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि कैपिटल सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कैपिटल में और क्या है? आपकी फैक्ट्री हो सकती है, मशीनरी हो सकती है और रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है। तो हमने समझ लिया है कि इन्वेस्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, बल्कि कौन सा है? रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब है क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं वो हमने अभी आपको समझाए। अब हम समझ सकते हैं कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट। तो चलिए अब चलते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की तरफ। तो चलिए आप देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल एसेट्स। रियल कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं? अभी हमने बात की कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरीज, और क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है ना।
और साथ में यहां पर आती हैं इन्वेंट्रीज। अब आप कहेंगे साहब इन्वेंट्रीज क्या है, तो इन्वेंट्रीज समझ लेते हैं। इन्वेंट्रीज में आपके आते हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना। आपके पास हो सकते हैं सेमी फिनिश गुड्स, आपके पास हो सकते हैं फिनिश गुड्स, तो इनको कहा जाता है इन्वेंट्रीज। तो ये सभी चीजें किसमें इंक्लूड होती हैं, ये होते हैं कैपिटल एसेट्स, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में हम कौन सी इन्वेस्टमेंट को ले रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि इन इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट इज टेकन एज रियल इन्वेस्टमेंट बट नॉट एज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो आप कहेंगे कि भाई रियल इन्वेस्टमेंट क्या है, तो रियल इन्वेस्टमेंट अभी बात हो चुकी है क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी रियल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एसेट्स आप यहां समझ चुके हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में क्या आएगा भाई, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब क्या होती है सिक्योरिटीज। और इनको परचेज या सेल करने में जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम नहीं कंसीडर कर रहे अंडर इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसको भी आप कंसीडर नहीं करेंगे जब हम बात कर रहे हो इन्वेस्टमेंट की इन सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अब देखिए जरा, ये कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। क्या है, देखिए जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में तो हम आई से डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट को, के से हम डिनोट करते हैं कैपिटल स्टॉक, और डेल्टा के, डेल्टा मीन्स चेंज, इससे हम शो करते हैं इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज आया हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक में, उसको हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा के। समझिए जरा, आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में 2019 लगा ले रहे हैं, 2019 में आपके पास मशीनरी है 5। कितनी मशीन है, 5। ईयर के एंड में ये लगा ले रहे हैं 2020 में, है ना। आपके पास मशीन कितनी हो गई, 8। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज आया, 3 मशीन्स का। सबको बात समझ में आ रही है। अब इधर आइए जरा, अब आप ये कहेंगे भाई कैपिटल स्टॉक, तो कैपिटल स्टॉक देखिए वर्ड हमने पढ़ा था स्टॉक एंड फ्लोज। तो ईयर के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था, 5 मशीन। ईयर के एंड में कितना स्टॉक है, 8 मशीन। तो ये तो हो गया के। डेल्टा के चेंज कितना आया, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज आया, 3। तो के कितना हो गया आपका, डेल्टा के हो गया आपका 3। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, अब आप ये बताइए ड्यूरिंग द ईयर कितना आपने इन्वेस्ट किया, तो ड्यूरिंग द ईयर आपने 3 मशीन परचेज करने के लिए जो भी पैसा खर्च हुआ है वो इन्वेस्ट किया। तो हम ये कह रहे हैं कि आई कितना हो गया आपका, 3, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 3 मशीन में पैसा इन्वेस्ट किया। तो अल्टीमेटली हम ये कह पा रहे हैं कि डेल्टा के इक्वल्स टू आई, है ना। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल।
वही बात यहां समझाई जा रही है कि इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपका जो है कैपिटल फॉर्मेशन होता है, या फिर जो आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक है कैपिटल का वो चेंज हो जाता है। चेंज होने से यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने समझा टोटल क्या होता है इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में कितना इंक्रीज होता है फिक्स्ड एसेट्स में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर्स कितना स्पेंड करते हैं, कितना खर्चा करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर और परचेज करने के लिए, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर आप देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स क्या है। तो फिक्स्ड एसेट्स में आपकी हो सकती है बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स में आ सकती है प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स में आपके आ सकते हैं ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, वो व्हीकल्स जिनके थ्रू आप अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ठीक है ना। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को आप और क्या कहते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये बात हो गई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेंट्री, ये वर्ड आपने सुना है अकाउंट्स में, इन्वेंट्री का मतलब क्या है, स्टॉक। तो देखिए आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास कभी ना कभी अनसोल्ड स्टॉक जरूर होता है। किस किस चीज का, फिनिश गुड्स का, सेमी फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल का। इसी अनसोल्ड स्टॉक को हम कहते हैं इन्वेंट्री स्टॉक या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो ये हमने समझ लिया है क्या होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की और नेट इन्वेस्टमेंट की। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या होता है ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए पहले समझ लेते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। टोटल एडिशन, जितना भी टोटल इंक्रीज हुआ है, टोटल इंक्रीमेंट जितना भी हुआ है आपके एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, गिवन पीरियड क्या है, एक अकाउंटिंग ईयर की हम बात करते हैं। तो एक अकाउंटिंग ईयर में टोटल जितना भी इंक्रीज हुआ है कैपिटल स्टॉक में, उसको आप क्या कह रहे हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को आपने क्या कहा, टोटल किस चीज का, टोटल स्टॉक इन्वेस्टमेंट का, यानी कि इन्वेंट्री प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आपने क्या पढ़ा था, सारे फिक्स्ड एसेट्स, है ना। तो इसको आप कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ये तो हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपके पास एग्जिस्टिंग एसेट्स कितने हैं, एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं आपके पास 3, ए बी और सी। ये आपके एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट्स हैं। हम मान ले रहे हैं कि ये आपकी एग्जिस्टिंग मशीनरी है। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आपने 4 मशीन और परचेज की, डी ई एफ और जी। आपने जो है 4 मशीन और परचेज की हैं। तो आप मुझे पहले बताइए कि जो 4 मशीन आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की हैं, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। एक बात समझ में आ गई। अब ये देखिए ये जो 4 मशीन आपने खरीदी है ना, इन 4 में से ये जो मशीन नंबर डी है, ये आपने सिर्फ इसलिए परचेज की है क्योंकि ये जो आपकी पुरानी वाली मशीन थी ना, मशीन सी, ये खराब हो गई थी। और अगर आप इसको रिप्लेस नहीं करते तो आप प्रोडक्शन को अच्छी तरह नहीं कर पाते। तो एक मशीन तो ये वाली आपने सिर्फ इसलिए खरीदी है कि आप इस मशीन डी से मशीन सी को रिप्लेस कर सकें, और इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। अब आपसे मैं कहता हूं कि बताइए नेट आपने कितना इन्वेस्ट करा ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है, 4 दिख रहा है आपको, लेकिन हमें नेट की बात करनी है।
तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना होगा, देखिए टोटल मशीन कितनी खरीदी थी, 4, लेकिन 4 में से एक तो सिर्फ इसलिए ली गई थी जिससे आप डेप्रिसिएशन को ओवरकम कर पाए या फिर अपने जो पुराने वाले एसेट्स हैं उनको रिप्लेस कर पाए। तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 3। ये छोटा सा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए कि ये जो फॉर्मूला है आपको क्या बताना चाह रहा है। आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें 2 और 3 मशीनें लिखा होगा, वहां तो इनकी कॉस्ट लिखी होती है। तो जैसे 4 मशीन 1 लाख की, डेप्रिसिएशन 10,000 का, माइनस कर देंगे, नेट कितना हो गया 90,000। बात समझनी है कि हो क्या रहा है, ग्रॉस कितना जो टोटल किया है उसमें से माइनस करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है ना। और ये जो कंज्यूम किया है आपने फिक्स्ड कैपिटल, क्या ये आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में है, बिल्कुल सही, लेकिन क्या ये आपके नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, ये नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको हमने यहां से रिमूव कर दिया है, इसको हमने यहां से एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। और आपको ये समझना है कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो नेट एडिशन जो कैपिटल में आपका होगा उसको आप क्या कहेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि टोटल जो आपका स्टॉक है कैपिटल का वो कितना है, तो आपको वैसे तो देखने में लगेगा कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 मशीन है आपके पास, लेकिन 7 नहीं है बल्कि कितनी मशीन है एक्चुअल में 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये वाली तो आपने हटा दी ना, ये तो रिप्लेस कर दी गई। रिप्लेस किससे कर दिया आपने, इसको डी से। तो नेट एडिशन कितना हुआ, सिर्फ 3 का। और इस टाइम कितना स्टॉक है आपके पास, 6 मशीन। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। अब जब बात यहां से निकली है डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन को हम और कवर करेंगे आज की ही लेक्चर में। उसके बाद आपका कंप्लीट एक पार्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का और डेप्रिसिएशन का। तो चलिए देख लेते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं क्या होता है। डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। देखिए आप समझ पा रहे हैं कि जब भी हम फिक्स एसेट जैसे कि मशीनरी उसको यूज करते हैं तो टाइम के साथ साथ वो चीज पुरानी हो जाती है और उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो देखिए यहां पर वियर एंड टियर आप समझ पा रहे हैं और एक्सीडेंटल डैमेजेस आप समझ पा रहे हैं कि वियर एंड टियर का मतलब क्या है, जब भी चीज आप यूज करते हैं तो उसमें छोटे मोटे कट्स लग जाते हैं, वियर एंड टियर हो जाता है ना। कोई पार्ट खराब हो गया, वो स्क्रैप में चला गया, दूसरा लग गया उसमें, है ना। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब है कि आपकी जो मशीनरी है वो आउटडेटेड हो जाए, वो जो है पुरानी हो जाए। और ये क्या है, एक्सपेक्टेड। आपको पता है कि जो मशीन में लेकर आया हूं, जिस टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रही है, ये आज से 10 साल बाद खराब हो जाएगी। तो आपने देखिए डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि आप रिजर्व बनाते थे, क्या नाम था उसका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। उससे हम क्या करते हैं कि जब आपकी मशीन 10 साल बाद आपको रिप्लेस करनी होगी तब आपको एकदम से अपनी पॉकेट से 10 लाख रुपए नहीं निकालने पड़ेंगे उस 10 लाख की मशीन को रिप्लेस करने के लिए, बल्कि आप जो है 10 साल तक 1-1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं अंडर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ताकि 10 साल बाद आप एक साथ 1 लाख रुपए से वो उस मशीन को रिप्लेस कर पाए, है ना। तो जब भी चीज एक्सपेक्टेड होती है, यानी कि एक्सपेक्टेड अगर आप लॉस की बात कर रहे हैं जिसको आप डेप्रिसिएशन कह रहे हैं, तो इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। एक बात समझ में आ गई। अब जरा इधर चलते हैं, यहां पर बताया गया है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के बारे में। अनएक्सपेक्टेड का मतलब इसका आपको अंदाजा नहीं था कि ये चीजें हो सकती हैं, जब भी तो अनएक्सपेक्टेड है। तो क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज। अब ये बताइए, जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स हो गया, फमाइन आ गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो क्या ये आपको बताकर आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। तो ये क्या होते हैं, अनएक्सपेक्टेड। और क्या हो सकता है, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की मार्केट वैल्यू कम हो जाए ड्यू टू रिसेशन, ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन, उसको भी आप क्या कहेंगे, वो भी होता है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना। अच्छा, जो चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं उनके लिए आप कोई रिजर्व तो बना नहीं सकते, और इनको आप कहते हैं कैपिटल लॉस।
कैपिटल लॉस। तो बात ये समझनी है कि डेप्रिसिएशन किस चीज पर लगाएंगे आप, वो चीजें जो एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कि नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, इन पर आप बना सकते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब आपको समझना क्या है कि डेप्रिसिएशन को आप और क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन को क्या कहा जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये नाम आप कई बार आगे पढ़ेंगे अपनी बुक में मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आप याद कर लीजिए डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब देखिए यहां पर समझ लेते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जब हमने बात की थी, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को क्या कह रहे हैं आप, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कहां पर यूज हो रहा है, आपके पुराने एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए और उनमें जो भी वेयर एंड टियर हुआ है उसको रिमूव करने के लिए, इसको हम क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन। तो आज हमने देखा कि क्या होता है डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट, और किस तरह ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब आपको करना क्या है कि इसको अच्छी तरह देखिए और समझ लीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।